सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। प्रॉफिट राज मसीह और यीशु जंगल मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक गवाही और एक बात बताना आया हूँ। बहुत जरूरी है ये जानना और सुनना। परमेश्वर की हाजिरी में ही, खुदा की उपस्थिति में ही मैं आता हूँ मेरे अजीजों, और परमेश्वर की प्रेजेंट में महसूस कर पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में शैतान रोकता है ना, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर है। याद रखना, प्रार्थना में रोकेगा, वचन पढ़ने में रोकेगा, और परमेश्वर हमें इन सब से बाहर निकाल के जयवंत करता है हमें, क्योंकि हम जयवंत में बढ़ने वाले लोग हैं। आज मैं सबको सुनाने वाला हूँ, शायद सुनने के बाद आपके आंसू रुकेंगे और आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं बुद्धि ज्ञान नहीं, खुदा की हाजिरी में हूँ और खुदा की हाजिरी में आया हूँ, और खुदा ने मुझे क्या क्या काम दिया है मैं उसमें थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, अगर बात करते हैं ऑफरिंग दान के लिए, ऑफरिंग और दशवांश के लिए, है ना, जिसे परमेश्वर ने खुद एक हक बताया है, और जिसे लेने के बाद आपके जीवन में 100 गुना आशीष आती है। और ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, खुदा ने मुझे भी ब्लेस किया है जब मैं ऑफरिंग देना सीखा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे किस्म होता है, सपोर्ट होती है ना। बहुत सारी चीजें हम सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर वचन कहता है कि बहुतों ने क्या करा, संपत्ति के द्वारा, है ना, परमेश्वर की महिमा करी। संपत्ति किसको कहते हैं? संपत्ति बहुत चीज हो सकती है ना, बहुत चीज हो, संपत्ति में बहुत सारी चीज आती है। और कुछ जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे दी है मेरे अजीजों। जब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा तो मैं यकीन कर सकता हूँ आपकी आंखों में आंसू आएंगे, और आप भी एक डिसीजन लोगे कि परमेश्वर जो मुझे काम दिया है वो काम बहुत बड़ा लेवल का है। जो प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है, एक परिवार की नहीं, अनेक परिवार की दी है। परमेश्वर जो मुझे काम दिया, आज मैं खुलकर आपके सामने क्यों आया हूँ? क्योंकि अब हमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और हर प्रकार के हमें सपोर्ट की जरूरत है, प्रार्थना की भी और हर प्रकार के सपोर्ट की। और ये मेरे कहने से नहीं, जब आप उस बहन की गवाही सुनोगे और जब आप सुनोगे तो आप भी दिल पसीज जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग वही है जो परमेश्वर जिसको चुनता है और खड़ा करता है काम के लिए। आइए पहले उस गवाही में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जब ये सुने तो उनका दिल पिता तेरे में और बढ़ जाए पिता, इनके आंखें खुल जाए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सुनते हैं। मैं आज यहाँ 2 गवाही देने आई हूँ। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था कि मैं ना फास्टिंग कर पाती थी, ना नाइट प्रेयर कर पाती थी। लेकिन मैं जब से इनवांटिंग के बारे में बताया गया, मैं जब से अपने स्पिरिचुअल फादर के इनवांटिंग को, ग्रेस को क्लेम करने लगी कि मैं उनका इनवांटिंग मेरे ऊपर है, और वो फास्टिंग कर रहे हैं, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रभु मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी करूँ। और सचमुच ऐसा हुआ कि मुझे अगुवाई हुई। आज 10 दिन हुआ मैं फास्टिंग कर रही हूँ और नाइट प्रेयर भी कर रही हूँ। और दूसरी गवाही है मेरी विश्वास के बारे में। बहुत मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहा करते थे, रितु तुम संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पे रखो। मैं रख नहीं पाती थी, जब लास्ट टाइम आता था तो घबरा जाती थी। लेकिन बीते दिनों ऐसा हुआ कि जब मैं रेंट पे रहती हूँ, मकान मालिक का भाड़ा ज़्यादा हो गया था, वो लोग बिजली को काट दिए। मैं बोली मैं प्रेयर उनसे रिक्वेस्ट करने के अच्छा मैं परमेश्वर क्या वो रो गिड़गिड़ाऊँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और मैं ऐसा प्रॉफिट राजा मसीह हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने वादा किया था, मेरे घर आए थे कि मैं मेरे बेटे से कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और उस दिन एडमिशन के लिए पैसा चाहिए था, 1500 रुपया। मैं प्रॉफिट जी को कॉल करी कि मुझे 1500 रुपया चाहिए एडमिशन के लिए। और जब दूसरे दिन इनसे बात हुई तो इन्होंने वो QR कोड में पैसा डाला, और मैं तो सिर्फ इनसे 1500 ही बोली थी। लेकिन जब इन्होंने बताया कि मैं ज़्यादा दे दिया हूँ, तो मैं बोली कि प्रॉफिट जी आप क्यों दिए हो, मुझे तो सिर्फ 1500 चाहिए था। इन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे बताया इसलिए मैं दिया। और मैं 1500 मास्टर को देने के बाद जो पैसा बचा मैं आंटी को दे के आई, और मेरे घर का लाइन आ गया। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं हमेशा प्रेयर में, नाइट प्रेयर में उठती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, और मैं वचन पढ़ने लगी फिर से। और जब मैं फिर प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरा संपूर्ण विश्वास आप पे हो, तो प्रभु ने बोला
मुझसे बातचीत किया कि तुम्हारा विश्वास बढ़ा। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में जब मेरा घर का बिजली चले गया था, हम किसी भी मनुष्य को बोल सकते थे, पर हम किसी से नहीं बोले। परमेश्वर ने प्रॉफिट जी के मन में डाला, इन्होंने ज़्यादा पैसा डाल दिया ताकि मैं उसको दे के मेरे घर का लाइन आ सके। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और प्रॉफिट जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे को इन्होंने पढ़ाने का जो निश्चय किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं अकेली हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मैं अकेले रहते हुए भी महसूस करती हूँ कि संपूर्ण मेरा जो मसीह परिवार मेरे साथ रहता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरा विश्वास डगमगाया नहीं। मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ और अपने गुरु स्पिरिचुअल फादर सनाई के वाक्य को मैं क्लेम कर करके जिस चीज को मानती हूँ प्रभु उसे पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद। सुना मेरे जी, तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं करता और नहीं करना, और कोई भी ना करे, क्योंकि वचन कहता है कि जिस हमारी बड़ाई परमेश्वर करता है। मैं राख हक मिट्टी हूं और ना ही मैं करना चाहता, ये घमंड कुछ नहीं है। मैं ये गवाही आपको इसलिए सम्मुख आया हूं। परमेश्वर ने जब उनके घर गया था, मैं प्रभु का दास रांची के झारखंड के, तो परमेश्वर के दास प्रॉफिट अमर जी के मन में प्रभु डाला, कहते हैं कि चूल्हा नहीं जलाओ, चूल्हा नहीं जलाता। फिर परमेश्वर ने जब मेरे मन में दिखाया कि इनका बेटा जो स्कूल की उम्र का है वो काम कर रहा है, एक प्रेशर है, तो मुझे अपने दिन याद आ रहा है कि मैंने भी स्कूल छोड़कर मजदूरी की है, मेरे भाई ने भी स्कूल छोड़कर मजदूरी की है। मजबूरी क्या होती है मेरे जी? तो फिर परमेश्वर मेरे मन में डाला कि अगर स्कूल पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, तो मैंने कहा हाँ ये पढ़ाई अच्छा है, तो मैंने कहा परमेश्वर इसकी जिम्मेदारी देता है मुझे। और ऐसे एक नहीं कहीं बच्चे हैं, और कहीं बच्चे होंगे जिसे परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री से जोड़कर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएगा। आज ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका बच्चा भी पढ़ा लिखा है लेकिन किसी कारण पर नहीं पढ़ पा रहा है मेरे ऐसे। तो लेकिन वही है कि एक भाई ने मुझसे कहा था, भाई आप पैसे मांगते हो या ऑफरिंग दान मांगते हो, क्यों? मैं उनको बता नहीं पाया था, लेकिन फिर मैंने उनको बताया डिटेल में, नहीं समझ पाया। लेकिन आज खुदा आपको समझाए, ऑफरिंग दान से मैं अपना घर नहीं चलाता हूं, जो बचता है ना उससे मेरा घर चलता है। मैं आलिशान बंगले में नहीं हूं, मैं आलिशान मकान में नहीं हूं। मेरा होटल, मेरा फ्लाइट भी सिर्फ कई का एक दौर है। परमेश्वर मुझे बताता है, लेकिन जो जिम्मेदारी है, ऐसी कहीं जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे दी है। परमेश्वर मुझे ऐसे 7 घर दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी उठा रही है। अब एक घर का खर्चा कितना होता है, मैं उनसे ही प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन उनको ये नहीं कह सकता ना कि जाओ परमेश्वर को तृप्त करे। मतलब मेरे पास है और उनको दूंगा, चाहे मेरे पास 2 रोटी में उनको आधी दूंगा, 1 दूंगा, 1.5 दूंगा जरूर। खाली विश्वास नहीं, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए मेरे से तो परमेश्वर ने मुझे एक घर, ऐसे घर दिए हैं। अब मैं ये मान लो कि जो घर दिए उनकी जिम्मेदारी तन मन धन से पूरी की जाती है। आज मैं यही कहूंगा कि देखो हर चीज बढ़ती है, हम विश्वास हर चीज बढ़ते हैं। ऑफरिंग दान अलग है, ऑफरिंग दान परमेश्वर का दास का हिस्सा, लेकिन मैं सब कुछ बांट देता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं सेवकाई में लगाता हूँ। और ये बात मुझे अब से नहीं, मैं परमेश्वर खुद कह रहा था जब मैं ऑनलाइन करता था, परमेश्वर मैं ऑनलाइन सेवा करता हूँ। जब लॉकडाउन लगा था, प्रभु मेरा जो ऑफरिंग आती है मैं चाहता हूँ तेरी मिनिस्ट्री में लगाऊं। कैसे लगाऊं? मैं कहता था अपने घर में, कहता था कि मैं चाहता हूं कि जो पैसा आ रहा है उसको खर्च करूं, मिनिस्ट्री में लगाऊं, कैसे लगाऊं। आज भी मुझे मौका मिला है, मेरा आने जाने खर्च सब कुछ फ्री है खुदा के दया से। लेकिन आप जो सपोर्ट करते हो उससे ही सब कुछ होता है। जिनकी फीस भरनी है उनकी फीस पैसों से ही भरी जाएगी। उनको प्रार्थना करके फीस को ये नहीं बोल सकते। जिनका राशन बना उनका राशन पैसों से ही भरा जाएगा। और जो परमेश्वर ने जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी है उसको मुझे निभानी है। और आप इस जिम्मेदारी में सहभागिता होते हो और आप कहते हो, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ऑफरिंग दान अलग है, दशमांश अलग है, एक सपोर्ट अलग है। मैंने कहा भेंट अलग अलग होती है। मान लो प्रभु आपके मन में डाल रहा है कि भाई कुछ बच्चे का जिम्मेदारी हम भी लेते हैं आपके साथ, तो हम डोनेट करना चाहते हैं कुछ चीज, महीने में हम इतना देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए या उस परिवार के लिए। तो डोनेट का जो पैसा आएगा, जो ऑफरिंग आएगी, वो मेरे अकाउंट में नहीं जाएगी, वो जो चर्च का अकाउंट है अल्बर्ट पॉल के नाम से वहां जाएगी। दशमांश ऑफरिंग मेरे अकाउंट में, और जो डोनेट का है मिनिस्ट्री को लेकर है, जिसके मन में आप कुछ भी डाले, कुछ भी परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है, कोई बड़ा अमाउंट है, जैसा भी है,
जो आप चाहते हो कि ऐसे बच्चे, और हो सकता है कि कई बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हो, पैसे के कारण नहीं है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके अपना नाम और जगह बता सकते हैं। परमिशन जाएगा तो वो बच्चे आपके लिए भी करा जाएगा, क्योंकि मेरे मन में एक चीज प्रभु ने डाली है ना, और उसको मुझे खड़ा करना है स्कूल के लिए, मुझे स्कूल खड़ा करना है बच्चों के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। तो परमेश्वर वही है कि आप डोनेट करना चाहे मिनिस्ट्री को लेकर, आगे हमारे काम को लेकर, तो आप उस नंबर पे आप अकाउंट में डोनेट कर सकते हैं, दिल खोलकर जिसे कहते हैं। आप समझ पा रहे हो? मेरे जैसे खुदा का धन्यवाद करता हूं। ऐसे परमेश्वर बहुत सारी चीजें देता है, और जितना मुझसे हो सकता है परमेश्वर में, मैं उसको करने को तैयार रहता हूं। मैंने खुदा से कह रखा, आज मुझे कोई 5 करोड़ रुपए दे देना, मैं उससे अपना घर नहीं बनाऊंगा, सारा पैसा, सारा का सारा पैसा तेरी मिनिस्ट्री में लगा दूंगा। जो जो परमेश्वर मुझे आज दर्शन दे चुका है, जो जो मुझे खड़ा करना है, उसे मैं खड़ा करता चला जाऊंगा। घर तो बना ही देगा मेरा परमेश्वर का बिना कभी, और नहीं भी बनाएगा तब भी वो मेरा परमेश्वर है। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक चीज और कहना चाहता हूं, मान लो कि आप अकाउंट में पैसे दे रहे हो परमेश्वर की हजूरी में, जीवित हजूरी में, और आपको नहीं डल रहा है यूपीआई से, तो आप अकाउंट में भी डाल सकते हैं, आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। कई बार कुछ इशू आ जाते हैं, कई बार नहीं डल पाते, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं, लेकिन जिसके मन में वो डाले, जिसके मन परमेश्वर के लिए करने को तैयार है। देखो वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 7वां वचन, 2 कुरिन्थियों 8 का 7 का वचन लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो, बढ़ते जाते हो। हर चीज में बढ़ रहे हो आप, उपवास, प्रार्थना, नाइट प्रेयर, संडे की टीचिंग, प्रार्थना, वचन, भविष्यवाणी, हर चीज में बढ़ रहे हो। विश्वास में हर चीज में बढ़ रहे हो। किस में बढ़ गया? विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो, बढ़ते जाते हो। वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, वैसे ही दान के काम में बढ़ते जाओ। बढ़ाना है आपको, हर चीज बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, किराया बढ़ता है, हर चीज बढ़ती है। हमें बढ़ना है, हमें सब बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो दशवांश देते हैं ना, मैं कहता हूं हर एक इंसान का दशवांश हाई होता जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अगर आपका दशवांश आज 1000 दे रहे हो, 1 लाख हो जाए, तो आप महीने की इनकम जोड़ो, आप परमेश्वर को कितना दे रहा है। और यही दशवांश, अगर यही ऑफरिंग आप 10 बार दे रहे हो, 10 जगह दे रहे हो, तो परमेश्वर को कितना दे रहा है, इमेजिन करो। और मैं स्वागत करता हूं उन लोगों को जो खुदा मुझे दे रहा है, जो उस बच्चों के लिए आगे आ रहे हैं। और मैं उनको भी स्वागत करता हूं जो पढ़ने में है और नहीं पढ़ पाते, परमेश्वर उनको पढ़ाई के लिए द्वार खोल रहा है यीशु चंगा मिनिस्ट्री से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग है। परमेश्वर आप और आपके परिवार को बहुतायत से इस्तेमाल करे। मैंने अपनी पढ़ाई खोई है, और मैं नहीं चाहता कि किसी की पढ़ाई फेल हो, रुके या टूटे, या वो पढ़ाई की उम्र में काम करे, मजदूरी करे। मैं चाहता हूं वो परमेश्वर को पढ़ाए, और पढ़ाई लिखाई के बाद जो चाहता है परमेश्वर को बनाए। आमीन। तो लिखा है कि वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने आज प्रभु के दास के द्वारा मेरे पापा को एक वचन दिया था मुझे कि यीशु मसीह ने बच्चों से प्रेम किया है ना, उन्हें अपने पास आने दिया। और वचन कहता है ना, तो परमेश्वर मेरे प्रभु के दास पापा ने यही कहा था, बच्चों के लिए क्या? तो फिर मैंने बताया, प्रभु ने मुझे पहले बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। तो मैंने उनको शेयर करा, तो वो भी हैरान हो गए। तो परमेश्वर मन में डालता है। इसलिए आज का टॉपिक यही है कि अगर आप साथ दे रहे हो यीशु में सब निश्चय, यकीन मानना आपका पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा। आपके एक एक ऑफरिंग की भरपाई पर, यानी कि उसका लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा, तो वो लेखा उससे मैं दे पाऊं, मैं वही काम करता हूं जो खुदा मुझसे कहता है। क्योंकि आपका पैसा गरीबी में, लाचारी में, बीमारी में, तकलीफ में आता है। कोई मैं यूं अपना पेट नहीं भर रहा, यूं अपने शौक मोज पूरी नहीं कर रहा। अगर मैंने अपना फोन भी आईफोन लिया है ना, तो ये भी खुदा की उपस्थिति में लिया है। अगर जो भी इस मिनिस्ट्री के लिए, ऑनलाइन के लिए जो भी अच्छे से अच्छा लूंगा, वो आप और आपके परिवार के लिए होगा, बेस्ट होगा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए आइए हम और लेवल पे आगे करें, परमेश्वर की और जगह उसकी उपस्थिति में जाएं, और ऐसे प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी करें। अपने चीजें बढ़ाइए मेरे जी, क्योंकि आप मिनिस्ट्री बढ़ने वाली है। इसी महीने आप बहुत चीज देखने वाले इस मिनिस्ट्री को लेकर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बड़े काम के लिए चुना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और जो मेरे साथ चुने हुए लोग हैं पिता, उनका भी धन्यवाद प्रभु जी। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो इस वीडियो को देख रहा है उनकी आंखों में आंसू आ गए पिता। वो सोच रहे थे कि पिता जो ऑफरिंग दान होता है उनको क्या होता है
लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जो ये देते हैं उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाता, तेरे पास जाता है और उन जरूरतमंदों के पास जाता है जो तेरे इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पिता, जो तुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि जो तू देता है सेत में, तेरा दास सेत में नहीं देता है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने चुना, और जो लोग आगे बढ़े हैं मैं उनका डिक्लेयर करता हूँ पिता, जो आगे बढ़े हैं पिता, आप उनके लिए आगे बढ़ गई, मैं यीशु मसीह के नाम डिक्लेयर करता हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस टॉपिक के लिए जो आपने मुझे दिया कहने के लिए, उस बहन के जीवन में बड़ी आशीष देना पिता, उस गवाही से लोगों का जीवन मतलब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ऐसी गवाही हर किसी के जीवन में आगे विश्वास करता हूँ, आगे का सारा समझ मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।